खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। उधर झांसी से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एसडीएम किसानों को सरकार बदलने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। मोट में एसडीएम ने पराली जलाने को लेकर किसानों को सरकार बदलने की नसीहत तक दे डाली, जिसे सुनकर किसान थोड़ी देर के लिए भौचक के रह गए। सरकार को क्या निर्णय लेने हैं और लिए गए निर्णयों को कब पलटना है, इसके लिए एक तरीका होता है चुनाव। या तो सरकार ही बदल दो यदि आपके मन की सरकार नहीं है। जी हाँ, ये कोई नेता नहीं है, ना गांव के कोई प्रधान है। प्रशासक को निर्णय नहीं लेने होते हैं। इनकी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि कोई विपक्ष का नेता किसानों को सरकार बदलने की सलाह दे रहा होगा। पराली जलाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये यूपी में झांसी जिले के मोट के एसडीएम साहब हैं। हम आपको अभी इनका और ज्ञान भी सुनाएंगे। इन महाशय ने किसानों को इतना ज्ञान दिया है कि ज्ञान देते देते एसडीएम अतुल कुमार ये भूल गए कि वो एक अधिकारी हैं, न कि किसी पार्टी के नेता। एक बार फिर गौर से सुनिए एसडीएम साहब क्या बोल रहे हैं। अब सरकार को क्या निर्णय लेने हैं और लिए गए निर्णयों को कब पलटना है, इसके लिए एक तरीका होता है चुनाव। या तो सरकार ही बदल दो यदि आपके मन की सरकार नहीं है। अपना ज्ञान देते देते एसडीएम साहब ये भूल गए कि सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री को लेकर क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और अगर हाँ तो ये फिर प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है। या फिर जो माननीय मंत्री जी लोग हैं उन तक बात पहुंचाई जाए। माननीयों तक बात पहुंचाए जाने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये भाई हैं, सुरजीत भाई हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है। इन लोगों के ऊपर तक पहुंच भी है और ये कह भी सकते हैं। प्रशासक सिर्फ औजार है। प्रशासक को निर्णय नहीं लेने होते हैं, निर्णय आपको लेने हैं। आपकी बात ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमको चिट्ठी लिख दें कि पराली जलाने दो, कोई बात नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बात मानने के लिए बैठे हैं, अभी भी मान रहे हैं, आगे भी मानेंगे। आप ऊपर से चिट्ठी हम तक लिखवा दीजिए। चलिए, एसडीएम साहब का इतना ज्ञान तो आपने सुना। अब आपको एसडीएम साहब का ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं, जिसमें वो पराली जलाने की सख्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए। यदि हमारे पास ऊपर से चिट्ठी आई है कि ये काम होना है तो ये आपकी इच्छा है, ठीक। दूसरी बात, पराली जलाना गैर कानूनी है, यह तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि सरकार और प्रशासन दोनों से ऊपर है। इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया गलत किया। तो सुना आपने। वैसे एसडीएम साहब का सुप्रीम कोर्ट वाला ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की आखिर क्या जिम्मेदारी है। क्या प्रशासन सुप्रीम कोर्ट और सरकार का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है? सवाल ये भी है कि मैनपुरी में जैसे किसानों से दुर्व्यवहार की तस्वीरें सामने आई, क्या आदेश मनवाने के लिए प्रशासन के पास सिर्फ बदसलूकी और दुर्व्यवहार का हथियार ही रह गया है? अगर ऐसा है तो एसडीएम की बातों से तो ऐसा लगता है कि सीएम की सख्ती और किसानों के प्रति सीएम की टिप्पणी का अधिकारियों पर कोई असर नहीं है। मोहम्मद तौसीफ, जनतंत्र टीवी, झांसी। झांसी की ये मोट तहसील है जहां से पूरा मामला सामने आया और ये वीडियो वायरल हो रहा है। लगातार एसडीएम साहब का जो आचरण है और किसानों को नसीहत जो वो दे रहा है उसको लेकर विवादों में घिरा है। और झांसी एक ज़िला जहां से लगातार इस तरह के पराली जलाने के मामले सामने आए और कई किसानों पर केसेस भी दर्ज हुए हैं। सीधा तौसीफ का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं। तौसीफ, हमने एसडीएम साहब को सुना और हम देख रहे हैं लगातार जब से ये वीडियो वायरल हो रहा है उनकी एक सफाई भी आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर इसको दिखाया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस वीडियो की सत्यता और जो बातें वो कह रहे हैं वो बात तो साफ जाहिर कर रही है कि वो किसानों को नसीहत दे रहे हैं और जो बर्बरता किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं। विस्तार से बताएं इस पूरे मामले पर आगे अभी क्या कुछ चल रहा है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के झांसी के जो जिलाधिकारी हैं मिस्टर आंध्रा वंशी, वो लगातार जो है पलारी जलाने के मामले में जो रोज बैठकें करके रोज जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कहीं भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पलारी ना जलाई जाए। और जितने भी यहाँ के तहसील के जो एसडीएम हैं उनको लगातार जो है निर्देश यहाँ से जिलाधिकारी द्वारा दिए जा रहे हैं कि पलारी जलाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो पलारी का जो है सुप्रीम कोर्ट से ही सीधा ऑर्डर है कि पलारी जलाना सीधा प्रतिबंध है, पलारी आप नहीं जला सकते। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे में एसडीएम मोड अतुल कुमार, उनका कहीं ना कहीं एक ये बयान जो है बयान वाला वीडियो वायरल होता है, उसमें जो खुद वो किसानों को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपको पलारी जलाना है तो आपको सरकार बदलना पड़ेगी। जी और यही नहीं, एक पशुपेश की स्थिति भी है तौसीफ जो हम देख रहे हैं। अभी सीएम योगी का कल ही एक ट्वीट आया था जिसमें मैनपुरी में जो घटना हुई किसान के साथ दुर्व्यवहार की, उसको लेकर उन्होंने संज्ञान में लिया और कहा कि पुलिस प्रशासन इस तरह की किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई ना करे, किसानों पर ऐसा दुर्व्यवहार ना करे। उस पर भी वो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करते हुए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लिहाजा हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मजबूरी भी दिखा रहे हैं और एक अजीब से हालात किसानों के सामने वो पैदा करते थे, क्योंकि किसान उनके पास समाधान मांगने आए थे, उनको और ज़्यादा उलझन पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं एसडीएम साहब ये भूल गए कि वो एक किसी पार्टी के नेता नहीं या किसी विपक्ष पार्टी के नेता नहीं, वो एक ऊंचे पद पर बैठे हुए एक आला अधिकारी है। उन्हें जो है अगर किसान उनके पास अपनी तकलीफों को लेकर आए हैं तो उनको किसानों की तकलीफों को सुनने था, उनकी तकलीफों का ठीक करने का उनको आश्वासन देना चाहिए था। लेकिन अमूमन उसका जस्ट उल्टा हुआ कि जो एसडीएम साहब हैं वो उल्टा और किसानों को उल्टी नसीहत देते हुए नजर आए कि अगर आपको पलारी जलाना है तो आपको सरकार बदलना पड़ेगी, आपको चुनाव कराना पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक एसडीएम साहब के इस बयान पे कहीं ना कहीं बहुत बड़े जो है कई सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर एसडीएम साहब अपने पद को कैसे भूल गए, पद की मर्यादा कैसे उन्होंने नहीं रखी, कैसे उन्होंने जो है किसानों को उल्टी नसीहत दे डाली। जी चलिए तौसीफ, आप नजर इस पर बनाए रखें। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार झांसी में भी कई केसेस दर्ज हुए हैं और कई लाख रुपए अब तक किसानों से वसूले जा चुके हैं और इसी से परेशान होकर तहसीलदार एसडीएम के पास पहुंचे थे ज्ञापन सौंपने के लिए, लेकिन उल्टा एसडीएम साहब ने अपने ज्ञान की गंगा उनके सामने बहा दी, ये कहते हुए कि वो मजबूर हैं और अगर आप इतने ही परेशान हैं तो आप सरकार क्यों नहीं बदल देते।